हेलो दोस्तों, यदि पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। आज मैं जो आपको स्कीम बताने वाली हूँ उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। मैं आपको पोस्ट ऑफिस की या बैंक की बहुत सारी स्कीम्स बताती रहती हूँ, लेकिन ये स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें दिन के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। यहाँ आपको साल के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करें, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़बरदस्त स्कीम बताने वाली हूँ जिसमें आप गारंटीड रिटर्न पा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। यह स्कीम सरकारी होने के कारण आपको कुछ भी लॉस होने का या आपका पैसा डूबने का चांस नहीं है। पोस्ट ऑफिस में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें बैंक के मुकाबले ज़्यादा ब्याज मिलता है। आपको एक और इसमें सुविधा यह है कि आप मिनिमम 500 में अपना पोस्ट ऑफिस में खाता खोल सकते हैं। आज मैं आपको जो स्कीम बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस स्कीम का नाम है टाइम डिपॉजिट, TD। इस स्कीम में आपको कुछ सालों के लिए पैसा जमा करना है और आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। इस स्कीम में आप 6.9% से लेकर के 7.5% तक का इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो ये स्कीम ऐसी स्कीम है, इसमें आपको दिनों में इन्वेस्ट नहीं करना है, इसमें आपको साल में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपना पैसा 1 साल या 2 साल या 3 साल इन सालों के लिए कहीं भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो आप अपना पैसा इस स्कीम में लगा सकते हैं। इस स्कीम को लेने के लिए सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस जो भी आपके घर के नज़दीक में है वहाँ पर जाकर आपको अपना खाता खुलवाना पड़ेगा और यह खाता आपके मिनिमम अमाउंट 500 रुपये से खुल जाएगा। कोई भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम लेने के लिए सबसे पहला काम होता है पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना, क्योंकि आपको जो भी ब्याज मिलता है या आपका पैसा जो भी रिटर्न आता है वो आपके अकाउंट में ही आएगा। उसके लिए आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको ब्याज 3 महीने के आधार पर मिलता है और बाद में जो आपको 3 महीने में ब्याज मिला है वो आपकी मूल राशि में जुड़ जाता है और उसके बाद टोटल राशि पर आपको फिर से अगले 3 महीने इंटरेस्ट मिलता है। तो इस योजना में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, परंतु आपको जो पैसा दे होगा वो वार्षिक होगा, मतलब आपको ईयर के लास्ट में पैसा मिल जाएगा। जब भी आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तभी आपको इकट्ठा पैसा मिलेगा। इस पॉलिसी में मिनिमम राशि जो आप कम से कम राशि जमा कर सकते हैं वो है 1000 रुपये और अधिकतम राशि आप 100 के गुणांक में कितनी भी जमा कर सकते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। यह अकाउंट कौन खोल सकता है? तो यह अकाउंट एकल व्यक्ति मतलब सिंगल अकाउंट आप खोल सकते हैं, या फिर आप जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, 2 या 2 वयस्क व्यक्ति खोल सकते हैं, और तीसरा इसमें ऑप्शन है कि नाबालिग, यदि कोई बच्चा 18 वर्ष से कम है और उसको अकाउंट खोलना है। इसमें 10 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा खोल सकता है, 10 साल से 18 साल तक के नाबालिग बच्चे भी खोल सकते हैं। यह पॉलिसी ये चाहिए तो वो अपने अभिभावकों के साथ, उसके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ मिलकर यह पॉलिसी ले सकता है। मतलब अकाउंट जो रहेगा पेरेंट्स के नाम से ही रहेगा और वो अभिभावक के साथ ये पॉलिसी ले सकता है। यदि कोई असत्य मन का व्यक्ति है, असत्य मन मतलब उसकी सोचने समझने की क्षमता नहीं है, लेकिन जो भी उसके गार्जियन हैं वो उसके नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं, तो गार्जियन के साथ भी खाता खोल सकते हैं और ये पॉलिसी ले सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आप कितनी भी पॉलिसी ले सकते हैं, मतलब इसकी काउंटिंग नहीं है। आप चाहें तो 2 टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई लिमिट नहीं है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इसका टाइम कितना है, अवधि कितनी है। तो इसकी अवधि है 1 वर्ष। 1 वर्ष में आपको 6.9% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप पूरा 1 साल पैसा जमा करते हैं तो बीच में करेंगे तो शायद आपको उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कितने भी साल की पॉलिसी आप इस डिपॉजिट में लेते हैं, मतलब टाइम डिपॉजिट में लेते हैं, तो आपको 6 महीने तक अपने अमाउंट को फिक्स करना पड़ेगा। आप 6 महीने के पहले पैसा नहीं निकाल सकते। और यदि 6 महीने के बाद और आपकी पॉलिसी का समय पूरा होने के पहले आप पैसा निकालते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। आप सोचेंगे कि उतना इंटरेस्ट मिलेगा जितना हमने इस पॉलिसी में देखा था, तो वो नहीं मिलेगा। अगर आप पॉलिसी मैच्योर होने के पहले निकालते हैं तो आपको उसमें सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यदि आप 2 वर्ष के लिए पैसे जमा करते हैं तो आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप 3 वर्ष के लिए पैसा जमा करते हैं तो आपको 7.1% इंटरेस्ट मिलेगा। और 5 वर्ष तक के लिए आप पैसे जमा करते हैं तो आपको 7.5% इंटरेस्ट रेट से पैसा मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पर। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कि हाँ 1 साल के लिए हम कर सकते तो 1 साल के लिए कर दीजिए, 2 साल के लिए कर सकते 2 साल के लिए। तो यहाँ पर आपको ये मैंने इंटरेस्ट रेट बताए हैं, इसी के हिसाब से आपको पैसा ब्याज का मिल जाएगा। और ब्याज का पैसा आपको बीच में नहीं मिलेगा। जब आपकी पूरी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, आपका जो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है उसमें पैसा आ जाएगा। यदि आप अपनी इस पॉलिसी को मैच्योर होने के बाद आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में पहले ही आवेदन करना पड़ेगा। यदि आपको किसी इमरजेंसी में अपना ये पैसा निकालना है तो क्या आप निकाल सकते हैं? तो इस कंडीशन में आप 6 महीने तक पैसा नहीं निकाल सकते हैं। 6 महीने के बाद यदि निकालेंगे तो आपको वही सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। 6 महीने के पहले आप पैसा किसी कंडीशन में नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकालते भी हैं, यदि बहुत ही इमरजेंसी है, तो आपको जो भी मेडिकल इशू है तो उसके डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे और आपको उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। आपकी जो मूल राशि है वही आपको वापस मिल जाएगी। टाइम डिपॉजिट स्कीम में आपको सेविंग अकाउंट से लगभग दुगना ब्याज मिल रहा है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में 3.5, 3.75, ज़्यादा से ज़्यादा 4% ब्याज से ज़्यादा कोई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर इस स्कीम में आपको सेविंग अकाउंट से डबल, क्योंकि यदि आप 5 साल के लिए करते हैं तो आपको 7.5% इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से पैसा वापस मिलेगा। तो यहाँ पर आपको लगभग सेविंग अकाउंट से दुगना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यदि आप 5 साल के लिए पैसे जमा करते हैं तो 5 लाख रुपए 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट में जमा करेंगे तो आपको लगभग उसका आधा, मतलब 5 लाख का लगभग आधा पैसा सिर्फ ब्याज का ही मिल जाएगा। तो यदि आप 5 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करेंगे तो आपको ब्याज मिलेगा 2,24,974 रुपए। तो लगभग 2.25 लाख रुपए आपको सिर्फ ब्याज के मिल जाएंगे। और यदि ये 5 साल पूरे होने के बाद आप चाहते हैं कि आगे इस पॉलिसी को मैं कंटिन्यू रखूं अगले और 5 साल के लिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको 10 साल बाद 10 साल का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कुल पैसा मिल जाएगा। इस डिपॉजिट में 5 साल से ज़्यादा की पॉलिसी नहीं है। तो आप 5 साल करने के बाद फिर से दोबारा 5 साल और कर देते हैं वही 5 लाख रुपए को, तो आपको ब्याज के 5,51,175 रुपये मिल सकते हैं। मतलब आपने जो 5 साल में पैसा जमा किया था वो 5 लाख आपका 10 साल में ब्याज में वापस आ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना फ़ायदा है। आगे आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से इस पॉलिसी को ले सकते हैं।
आशा करती हूँ कि आपको ये पॉलिसी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको इस पॉलिसी से संबंधित कुछ डाउट रहता है तो आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, या फिर अपने घर के पास के पोस्ट ऑफिस पर जाकर आप पॉलिसी के बारे में पता कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।